हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटना चक्र इतिहास का पूर्वावलोकन हमने शुरू किया था, उसी के क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता, उसी में हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके आगे के प्रश्नों को आज हम लोग हल करते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत के आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगस कोई। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है वो है बोगस कोई। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने ये मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का ये मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? इसकी व्याख्या देखेंगे। पुरुष मेद का प्रमुख यज्ञ है। पुरुष मेद एक प्रमुख यज्ञ है। ये शुक्ल यजुर्वेद के 3रे अध्याय कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुषमेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम राहुगण। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेत माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? हमारा सही आंसर होगा कुरु और पांचाल। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र या धुर थे। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? जो गोत्र शब्द था उसका प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वे स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड में। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड नहीं थे में विश्वास करते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर। 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, जिसका वर्तमान नाम है रावी, के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी, वर्तमान नाम रावी। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा से संबोधित किया गया था? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। उस जनजाति का नाम बताएं जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। किकट। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुयु, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। किकट इनसे संबंधित नहीं है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक एवं कृषक
रही है। और ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में तो कृषि प्रधान संस्कृति ही थी। ऋग्वेद में उल्लिखित यव, जो यव शब्द है, किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त होता था? जौ के लिए। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। व्रीहि, व्रीहि किसे कहते हैं? चावल को कहते हैं। यव कहते हैं जौ को, मुदक कहते हैं मूंग को, इच्छु कहते हैं गन्ने को। इस तरह हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, पहले का व्रीहि, पहले का दूसरा, ये हमारा आंसर ठीक होगा डी। व्रीहि चावल, मुदक मूंग, यव जौ, इच्छु गन्ना थे जो ऋग्वैदिक पणिक थे। ऋग्वैदिक पणिक किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पणि लोग करते थे। ऋग्वेद में पणि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणि ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट या सूदखोर कहा गया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक काल में लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। वैदिक युगीन सभा कैसी थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा है? ये बताइए, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या अथर्ववेद में कहा गया है? संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। किस वेद में सभा और समिति को, देखिए यही क्वेश्चन पूछ लिया, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? सही आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो थी सभा। सभा, समिति एवं विधत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थीं। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। हमें किस वेद में मिलता है? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों के विवरण सुरक्षित हैं। ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं। द्युस्थान, द्यु का मतलब होता है आकाश, यानी आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकैक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद तथा बहुदेवतावाद की दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों का ये एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित हैं। किसको समर्पित हैं? इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। ये ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वे इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं।
और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा नदी का उल्लेख मिलता है सिंधु नदी का, गंगा नदी का एक ही बार उल्लेख हमको मिलता है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? ऋग्वेद में युद्ध देवता किसको समझा जाता है? इंद्र को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? अग्नि से। अभी हमने पढ़ा था 200 मंत्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, किंतु वे इस प्रश्न में विकल्प में नहीं है। जो हमारे विकल्प में हैं उन सब में सबसे ज़्यादा अग्नि को 200 मंत्र समर्पित हैं। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। झंझावत के देवता यानी वर्षा के देवता नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। दूसरा है पापियों को दंड देते थे। इनको सही मिलान हम लोग करेंगे। सही आंसर हमारा इसमें 1 और 4 ठीक होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। ये ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्रसुरहंता यानी वृत्रासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद मतलब किलों को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, शतक्रति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? इंद्र को। नैतिक व्यवस्था का संरक्षण वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। अतः विकल्प में 1, 2, 4 न होने के कारण विकल्प डी हमारा ज़्यादा उपयुक्त है, 1 एवं 4। निम्नलिखित में से किसे पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माना गया था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता भी माना जाता है? युद्ध का देवता किसको माना जाता है? इंद्र को। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ये हमें एक शब्द में वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है। किलों को तोड़ने वाले को क्या कहते हैं? पुरंदर। तो इसको याद रखिएगा। ये युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं। इंद्र को वृत्रासुर हंता यानी वृत्रासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद दुर्ग या किलों को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, शतक्रति 100 शक्तियों का स्वामी, मधवान यानी दानी आदि नामों से भी जाना जाता है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्रकाल कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं इसको। गायत्री मंत्र किस में है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ये सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। ये मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र निम्न सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? कहाँ पर मिलता है ये? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर और वंशानुचरित जो संकेतक हैं वो किसके हैं? पुराणों के संकेतक हैं। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन इसमें हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या क्या 18 है? बिल्कुल सही, पुराणों की संख्या 18 है।
पुराणों की संख्या 18 है, जिनकी रचना किसने की थी? लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में ओब्वियसली। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ये प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? व्रत जय संहिता के नाम से जानी जाती है। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। ये इसका अंतिम संस्करण है, जिसे शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। शतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का नाम है? ये महाभारत का नाम है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ये वासुकी ने। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मधानी के रूप में मंद्राचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों, कौन कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों तथा अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रत्कार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। गाइज, आज की क्लास में इतना ही है। मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय।